हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टेट्स प्रिपरेशन। आज की इस क्लास में हम 30 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे पियाजे, कॉल्बर और वाइगॉत्स्की की थ्योरी पे बेस्ड। तो अगर आपने इन तीनों थ्योरीज की वीडियो हमारे चैनल पे नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तीनों थ्योरीज को अच्छे से पढ़ें और फिर इन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड साथ में हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं जहां पे डेली क्विज कराई जाती है आपकी, और आप भी क्विज के माध्यम से अपनी तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग implications कैनॉट बी derived फ्रॉम Piaget's theory of cognitive development. First is acceptance of individual differences. Second is sensitivity of children's readiness to learn. Third is discovery learning. Fourth is need of verbal teaching. जो भी सही आंसर लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो देखिए यहाँ पे पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो जो इम्प्लीकेशंस डेराइव नहीं किया जा सकता है वो से केवल एक ही है यहाँ पर, और वो कौन सा है? वो है डी, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। ठीक है। सेकेंड है, एज अ टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ ले वाइगॉत्स्की, which of the following methods you would prefer for assessing your students? देखिए यहाँ पे अगर हम ले वाइगॉत्स्की की जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो बच्चे हैं, बच्चे यहाँ पे देखिए सोशल सोसाइटी से सीखते हैं, सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं। तो वो किसके माध्यम से? देखिए ये जो थ्योरी है ये इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो सोशल है वो आपको पहचानना है, और वही इसका आंसर होगा। वही मेथड आपको क्लास में यूज करना है एज पर वाइगॉत्स्की। फर्स्ट है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, सेकंड है फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चंस, थर्ड है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, या फोर्थ है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पे एक ही एक्टिविटी है जिसमें बच्चे सोशल होते हैं, सोशलाइज होते हैं एंड फिर लर्निंग करते हैं, एंड दैट इज कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स व्हेन यू गिव, जिसमें वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके एक प्रोजेक्ट करते हैं। Question number 3 is, according to Lev Vygotsky, the primary cause of cognitive development is. Primary cause क्या है cognitive development का, वो आपको यहाँ पे बताना है ले वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग। तो देखिए ले वाइगॉत्स्की की थ्योरी में आप तीन टर्म्स याद रखना हमेशा। कौन सी हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सोशल, ठीक है, इसके साथ है लैंग्वेज और कल्चर। ठीक है, ये आपको आंसर में अगर ये तीन टर्म दिखती हैं कहीं पे, वहीं पे आपका आंसर होगा, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो इन तीन चीजों पे फोकस था ले वाइगॉत्स्की की थ्योरी का। क्वेश्चन नंबर 4, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, अंडर विच स्टेज वुड यू गिव टिपिकल रिस्पॉन्सेस ऑफ अ चाइल्ड फॉल? Your parents will be proud of you if you are honest, so you should be honest. तो यहाँ पे देखिए इस स्टेटमेंट को आपको पढ़ के बताना है कौन सी स्टेज है कॉलबर्ग की। यहाँ पे देखिए बच्चों की एक अच्छी इमेज और बुरी इमेज निकल कर आती है। बच्चे अच्छी इमेज बनाना चाहते हैं, बुरी इमेज से भागना चाहते हैं, तो दैट इज गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ठीक है। Next question, question number 5. According to Jean Piaget, which of the following is necessary for learning? इनमें से क्या necessary है learning के लिए? पहला है active exploration of the environment by the learner. दूसरा है observing the behavior of adults. C is belief in immanent justice. D is reinforcement by teachers and parents. According to Piaget, which of the following is necessary for learning? तो देखिए पियाजे हमेशा, देखिए उनका एडेप्टेशन, एसिमिलेशन, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमेशा बोलते थे बच्चे एक एक्टिव लर्नर्स होते हैं। ठीक है, उनको हमेशा आपको लर्निंग में इन्वॉल्व रखना पड़ता है, और जिसमें वो एक्टिव एक्सप्लोरेशन बोलते थे एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है।
Coming to question number 6, according to Jean Piaget, schema building occurs as a result of modifying new information. ध्यान से सुनिएगा, पहले बोल रहा है modifying new information to fit existing schemas, फिर बोल रहा है by modifying all schemas as per information. तो क्या है, पहले देखिए फिट कर जाए उसी में, मॉडिफाई कर जाए इंफॉर्मेशन और उसी में फिट हो जाए. दूसरा बोल रहा है कि और पुरानी जो नॉलेज है मॉडिफाई ओल्ड स्कीमास, और फिर नए आ रहे हैं, पुराने वाले डिमिनिश हो रहे हैं फिर नए आ रहे हैं. देखिए ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ समझाया हुआ है. मैं यहाँ आई बटन में आपको लिंक दे रही हूँ, तो ये जरूर आप देखें वीडियो, ठीक है, इससे आपको बिल्कुल इस लेक्चर से क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज एसिमिलेशन, पहले वाला है, और दूसरा है एकोमोडेशन. एसिमिलेशन है फिर एकोमोडेशन है, तो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम एडल्ट्स डैश इन डैश. वो आपको बताना है. ये क्वेश्चन हमने पिछले जो एमसीक्यूज किए थे उनमें भी किया था. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डिफर्स इन काइंड, एडल्ट्स देन इन अमाउंट. ठीक है, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम, चिल्ड्रन किस चीज से लर्न करते हैं. देखिए जब वो सोशल होते हैं, ठीक है, सोशल होते हैं, तो आपको पता लगाना अगेन इनमें से किस एक्टिविटी में बच्चे किस लाइक यहाँ पे किस स्टेटमेंट में बच्चों को सोशल किया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है बच्चों को सोशल होने की. वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में हो रही है, दैट इज ऑप्शन डी, by interacting with adults and peers, right? Question number 10, Kohlberg has given what? कौन सी थ्योरी दी है कॉलबर्ग ने? बहुत ही इजी क्वेश्चन, बिल्कुल सही, द स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कॉलबर्ग थ्योरी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मॉरल डिसीजन. ये आप बताइए. जिसमें बच्चे को पनिशमेंट दी जाती है, पनिशमेंट रिवॉर्ड की स्टेज बोला जाता है, तो वो है पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्वमेंट. क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हुआ ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रन वुड वाइगोत्स्की एग्री. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट के साथ वाइगोत्स्की एग्री करेंगे. पहला है चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर ऑफर्ड लुक्रेटिव रिवॉर्ड. दूसरा है चिल्ड्रंस थिंकिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय कंडक्टिंग लैबोरेटरीज एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स. तीसरा है चिल्ड्रन आर बोर्न एविल एंड नीड टू बी कंट्रोल थ्रू पनिशमेंट. चौथा है चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड एडल्ट्स. तो देखिए वाइगोत्स्की का कहना था बच्चे सोशलाइज होके सीखते हैं, औरों के साथ इंटरेक्ट करके सीखते हैं, जो कि केवल डी में ही आपको पता चल रहा है. ठीक है. Then question number 13 है, according to Piaget, a child between 2 to 7 years is in the dash stage of cognitive development. 2 से 7 साल की कौन सी स्टेज है पियाजे के अकॉर्डिंग? डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई भी ज्यादा सोच विचार नहीं करना है. जो भी सही आंसर लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. और अगर तक अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन प्रेस कर दें, बेल आइकन दबा दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें. साथ में टेलीग्राम चैनल पे आपको जुड़ना है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको लाइव क्विज मिलती है. साथ में देखिए जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं उन सभी के आपको पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे. तो टेलीग्राम पे हमारे साथ जरूर जुड़ें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे देखिए जो स्टेज है 2 से 7 साल की, वो है ऑप्शन डी, प्री ऑपरेशनल स्टेज उसको बोला जाता है. तो बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है, लॉरेंस कॉलबर्ग की थ्योरी विच लेवल. देखिए कॉलबर्ग की थ्योरी का कौन सा लेवल सिग्निफाई करता है कि एब्सेंस है मॉरालिटी का, बिल्कुल ट्रू सेंस में, मतलब मॉरालिटी है ही नहीं बच्चे के अंदर,
तो सबसे कम वाला लेवल, शुरुआती वाला लेवल ही होगा, तो वो है लेवल 1। सही बात यहाँ पर। जो एग्री करते हैं लाइक जरूर करें वीडियो को, जो भी एग्री हैं। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इन वाइगॉत्स्कीज थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स निग्लेक्टेड? कौन सा निग्लेक्ट होता है? देखिए मैंने आपको बताया, सोशल के बारे में बात की, कल्चर के बारे में, लिंग्विस्टिक इज लैंग्वेज के बारे में बात की, तो एक हुआ ना यहाँ पे, कौन सा हुआ? वो है बायोलॉजिकल। यही आपका आंसर है। ठीक है, याद रखिए वाइगॉत्स्की की थ्योरी में क्या है? सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगॉत्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी? इनमें से कौन सा बेस्ड है वाइगॉत्स्की की सोशल कल्चरल थ्योरी पे? एक ही है, बाकी सब किसी और थ्योरीज के हैं, वही आपको पहचानना है। तो देखिए वाइगॉत्स्की की थ्योरी में जिस पे बेस्ड है वो है रेसिप्रोकल टीचिंग पे। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, वाइगॉत्स्की emphasized the significance of the role played by which of the following factors in the learning of children? तो बिल्कुल साफ सी बात है, वाइगॉत्स्की ने सोशल, लैंग्वेज, कल्चर, ये वर्ड ढूंढने आपको, तो सोशल मिल गया, आंसर यही है। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर, अ टीचर मेक्स यूज ऑफ वेराइटी ऑफ टास्क टू कैटर टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ हर लर्नर्स। शी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट? किस चीज से इन्फ्लुएंस है टीचर, ये आप बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने ये थ्योरी करी नहीं है, बहुत जल्द कर लेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ रही हैं यहाँ पे, वेराइटी आ रही है, मल्टीपल चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो मल्टीपल चीजें आ रही हैं, तो गार्डनर की मल्टीपल थ्योरी हुई। बहुत जल्द इस पे आपको वीडियो देखने को मिलेगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग अ टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय? कैसे मॉरल वैल्यूज एक टीचर बच्चे के अंदर डाल सकती है? ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको पॉजिटिव ऑप्शन ढूंढना है, जो पॉजिटिव ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। पॉजिटिव ऑप्शन की तलाश करें, और कॉलबर्ग के अकॉर्डिंग है तो देखिए मॉरल की बात की जाएगी, तो मॉरल की बात सिर्फ ऑप्शन बी में की जा रही है और किसी में नहीं, तो बी ऑप्शन आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेजेस एसोसिएटेड विद व्हाट? सेंसरी मोटर जो सेंसेस पे बेस्ड है तो वो है ऑप्शन डी, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, जो कि हमने पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी। तो ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत ही उम्दा तरीके से किया था, आप सबका बहुत सारा प्यार उस वीडियो पे मिला। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आई बटन में लिंक अगेन आपको दे दिया है, जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 21, चिल्ड्रेन आर एक्टिवली लाइक चिल्ड्रेन आर एक्टिव लाइक, ये बहुत फेमस सेइंग है, चिल्ड्रेन आर एक्टिव लर्नर्स, चिल्ड्रेन कंस्ट्रक्ट देयर लर्निंग वेरी एक्टिवली या कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, चिल्ड्रेन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरीके से देखिए, इसको ना घुमा फिरा के दिख दिया जाता है इस लाइन को। ठीक है, थोड़ा सा वर्ड्स के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ कर देते हैं, पर बात वही होती है कि बच्चे बहुत एक्टिव तरीके से अपनी नॉलेज को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को वर्ल्ड के साथ कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो वो आपको बताना है ये किसने कहा। हमने जब थ्योरी करनी स्टार्ट की थी तो सबसे पहली थ्योरी में सबसे पहले एक चीज के साथ मैंने शुरुआत की थी, तो वो की थी कौन सी थ्योरी में? पियाजे की थ्योरी में, कि बच्चे जो हैं एक्टिवली अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, राइट। क्वेश्चन नंबर 22, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय whom? इनसाइट लर्निंग थ्योरी अभी हमने की है, इनसाइट लर्निंग थ्योरी की नहीं है, बहुत जल्द करेंगे, फिर भी याद कर लीजिए, गेस्टल्ट थ्योरिस्ट हैं, उनके द्वारा ये प्रमोट की गई है। Then 23rd question, four distinct stages of children's intellectual development are identified by whom? 4 stages, इंटेलेक्चुअल का मतलब देखिए कॉग्निटिव, ये याद रखें, कॉग्निटिव की जगह इंटेलिजेंस भी यूज हो सकता है। ठीक है, मेंटल यूज हो सकता है, तो ये वर्ड्स का ध्यान रखें, ये वर्ड्स घुमा फिरा के पूछ लेता है, तो बात एक ही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हुआ?
पियाजे हुआ? कौन बताएगा? पियाजे हुआ आंसर? बिल्कुल, 4 स्टेजेस पियाजे के द्वारा दी गई हैं। चारों स्टेजेस के नेम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं प्लीज। Okay, question number 24. Which of the following statement describe Piaget and Vygotsky's views on language and through correctly? बहुत ही उम्दा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि देखिए 2 कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर पूछ पाएगा कि बताओ पियाजे ने क्या कहा, वाइगॉत्स्की के व्यूज ने क्या कहा। वाइगॉत्स्की में अगेन वही 3 वर्ड ढूंढने हैं आपको। पियाजे में कुछ इंटेलेक्चुअल दिमाग रिलेटेड आपको वर्ड मिलेगा देखने को। तो देखिए सीधा आ जाते हैं आंसर पे, ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू पियाजे क्या है? थॉट्स इमर्जेस फर्स्ट। वाइगॉत्स्की सेड कि लैंग्वेज हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट्स। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें, यहाँ पे लैंग्वेज, यहाँ पे थॉट्स इमर्जेस फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच जो वाइगॉत्स्की ने प्रपोज की थी, तो यहाँ पे उन्होंने इसके द्वारा क्या कहना चाहा कि बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्पीच जो करते हैं अपने एक्शंस को गाइड करते हैं, या एक्शंस जो गाइड कर रहे हैं स्पीच उसको गाइड करती है। तो ऑप्शन डी है, इलस्ट्रेटेड दैट चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर ओन एक्शंस। ठीक है, इट कैन बी द ऑनगोइंग रिएक्शंस, इट कैन बी द रिएक्शंस विच आर दे आर गोइंग टू डू और विच दे डिड रिसेंटली। ठीक है, 26 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की लर्निंग कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हाट? लर्निंग किससे सेपरेट हो सकती है वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग? तो जो करेक्ट आंसर है, कैनॉट बी सेपरेटेड, सॉरी, कैनॉट बी सेपरेटेड विद सोशल कॉन्टेक्स्ट। वाइगॉत्स्की जहां, सोशल वर्ड वहां। क्वेश्चन नंबर 27। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एज इन यहाँ पर वर्ड है envisioned by Piaget and Vygotsky learning, तो कौन सा है? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जरूर। एंड द करेक्ट आंसर is constructed by students themselves who play an active role। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। ठीक है, एक तो देखिए कंस्ट्रक्टिव वेस्ट के बारे में पूछा और एक कंस्ट्रक्टेड वर्ड, मिलते जुलते वर्ड आपको यही मिल गए हैं। ठीक है, और किसी ऑप्शन में ये है नहीं, तो आंसर कैसे हो जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर है। व्हाट इज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कॉलबर्ग थ्योरी? मेजर क्रिटिसिज्म कॉलबर्ग की थ्योरी का क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है, कॉलबर्ग डिड नॉट गिव क्लियर कट स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। बी ऑप्शन, कॉलबर्ग प्रपोज्ड अ थ्योरी विदाउट एनी एम्पिरिकल basis. C option, Kohlberg proposed the moral reasoning is developmental. D option, Kohlberg did not account for cultural differences in moral reasoning of men and women. तो यहाँ पे डी ऑप्शन है कि कॉलबर्ग के द्वारा ये अकाउंट नहीं किया गया था कि कल्चरल डिफरेंसेस मॉरल रीजनिंग में होते हैं आदमी और औरत के, मेन और वुमेन के। सही बात। तो बढ़ते हैं अगले और आखिरी प्रश्न पे, हमारे क्वेश्चन लाइक 30 पे। 30 ही प्रश्न, हम 30 क्वेश्चन ही इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके बाद अगली वीडियोस में और क्वेश्चंस करेंगे। आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट समराइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग एज प्रपोज्ड बाय वाइगॉत्स्की? थोड़ा सा पहचानिए, थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल प्रोसेस। क्या वो पैरेलल प्रोसेस है, साथ साथ चल रहे हैं? नहीं। डेवलपमेंट इज सिनोनिम विद लर्निंग, ये भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस, या डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग? डेवलपमेंट इज ऑल्सो नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग। सो ऑप्शन 3, डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस, ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे।
तो होप सो आपको ये 30 क्वेश्चंस बहुत पसंद आए होंगे एंड किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या और एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू इन कमेंट्स एंड still if you want to give any suggestion for improvement of the videos, you are most welcome in the comment box. I will take all your comments, all your feedbacks very positively. So that's it for this video. We are going to meet in next video. Do share to this channel with your friends who are preparing for TET exams, and also subscribe to our Telegram channel, because this PDF you are going to get on free of cost from our Telegram channel, which is the TET preparation link in description box. So that's it. Meet you in next video. Bye bye.